नमस्कार भक्तों, कैसे हैं आप। हिंदू धर्म में सूर्य देवता से जुड़े कई प्रमुख त्योहारों को मनाने की परंपरा है। उन्हीं में से एक है मकर संक्रांति, जो शीत ऋतु के पौष मास में हर साल 14 जनवरी को मनाई जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और उसका महत्व क्या है? यदि नहीं तो परेशान ना हो और हमारी होली एजुकेशन की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। भक्तों, श्रीमद् भागवत एवं देवी पुराण के मुताबिक शनि महाराज को अपने पिता सूर्य देव से बैर भाव था, क्योंकि सूर्य देव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते हुए देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्य देव ने छाया और उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इससे शनि और छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। इस बात से नाराज सूर्य ने क्रोधित होकर शनि के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को काफी कष्ट भोगना पड़ रहा था। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया। तब जाकर सूर्य देव शनि के घर कुंभ में पहुंचे। कुंभ राशि में सब कुछ जला हुआ था। उस समय शनिदेव के पास तिल के अलावा कुछ नहीं था, इसीलिए उन्होंने काले तिल से सूर्य देव की पूजा की। शनि की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने शनि को आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर मकर राशि में आने पर धन धान्य से भर जाएगा। तिल के कारण ही शनि को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ, इसीलिए शनिदेव को तिल प्रिय है। इसी समय से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य एवं शनि की पूजा का नियम शुरू हुआ। अब मकर संक्रांति से जुड़ी और भी कुछ पौराणिक कथाएं हैं और कई सारे ऐसे पौराणिक प्रसंग हैं जो आज के ही दिन घटित हुए थे। मकर संक्रांति के दिन ही भगवान सूर्य नारायण धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के ही दिन सूर्य देव अपनी नाराजगी त्याग कर अपने पुत्र शनिदेव से मिलने चले जाते हैं, जो कि मकर राशि के स्वामी हैं। धनु और मकर राशि के इसी संयोग को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि आज के ही दिन भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर भगवान रुद्र ने देवी गंगा को अपने शीश पर धारण किया था और आज ही के दिन गंगा भगीरथ का अनुसरण करते हुए कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए धरती पर आई थी। इसी कारण आज के ही दिन गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि आज ही के दिन यशोदा माँ ने भगवान विष्णु को अपने पुत्र के रूप में पाने के लिए व्रत किया था और भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर उनकी इच्छा पूरी की। शिव पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने भगवान विष्णु को आत्मज्ञान दिया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार आज के ही दिन कंस ने लोहिता नाम की राक्षसी को श्री कृष्ण को मारने के लिए गोकुल भेजा, जिसका वध श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही कर दिया था। जब अर्जुन के बाणों ने पितामह भीष्म को शेर शैया पर सुला दिया तो उन्होंने शरीर त्यागने से मना कर दिया था, क्योंकि सूर्य उस समय दक्षिणायन में थे। उन्होंने सूर्य देव के उत्तरायण में आने की प्रतीक्षा करते हुए आज के ही दिन युधिष्ठिर को अंतिम शिक्षा देने के पश्चात अपने देह का त्याग किया था। मकर संक्रांति को पूरे भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाना और मनाया जाता है। तिल और गुड़ से बने मिष्ठान, विशेषकर तिलकुट, दही चूड़ा, स्वादिष्ट सब्जी और पतंग उड़ाने की भी विशेष प्रथा है। अधिकतर राज्यों में इसे मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है, किंतु कुछ राज्यों में अलग नाम भी है। विशेषकर पंजाब और हरियाणा में इसे एक दिन पहले 13 जनवरी को लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। गुजरात और उत्तराखंड में उत्तरायण, उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी, तमिलनाडु में ताई पोंगल, हिमाचल प्रदेश में माघी, असम में बीहू, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति, कर्नाटक में मकर संक्रमण, कश्मीर में शिशिर संक्रांत के नाम से मनाया जाता है। यही नहीं, मकर संक्रांति को भारत से बाहर भी अन्य नामों से मनाया जाता है, जैसे कि नेपाल में माघे संक्रांति, बांग्लादेश में पौष संक्रांति, थाईलैंड में सोड़करन, लाओस में पीमा लाओ, म्यांमार में थिडयान, कंबोडिया में मोहा संक्रांत और श्रीलंका में पोंगल के नाम से मनाया जाता है। इस दिन का ज्योतिष एवं वैज्ञानिक महत्व भी है। इसी दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं, अर्थात इसी दिन सूर्य पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध से यात्रा करते हुए उत्तरी गोलार्ध में पहुंचते हैं। जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में रहते हैं तो दिन छोटे और अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में पहुंचने के बाद ही धीरे धीरे दिन बड़े होते हैं और तपन थोड़ी बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना।
जय श्री कृष्ण।